तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू के प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 23 फरवरी 2024 में शिफ्ट 1 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पकड़ नहीं बनाइएगा, उसका एनालिसिस नहीं कीजिएगा, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाइएगा कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी के एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं एनालिसिस, और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए आज के सेट को लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, साई खोम मीराबाई चानू एक डैश है, यानी साई खोम मीराबाई चानू एक क्या है। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों, भारतीय मुक्केबाज, भारतीय पहलवान, भारतीय भारोत्तोलक, भारतीय साइकिल चालक। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, भारतीय भारोत्तोलक। जो मीराबाई चानू है दोस्तों, ये भारतीय भारोत्तोलक है, यानी वेट लिफ्टिंग करने वाली खिलाड़ी है। और इन्होंने 2020 में, कब साथियों, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसके वजह से इनको जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने 2020 में एक सिल्वर मेडल जीता था। इस बात को याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जामों में। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापार रणनीति में विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 मुख्य रूप कौन से हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, आंसर बताइएगा इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है, आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापार रणनीति में विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 मुख्य रूप कौन से हैं। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, शुल्क और सब्सिडी, कोटा और सब्सिडी, शुल्क और मूल्य नियंत्रण, शुल्क और कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुल्क और कोटा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुल्क और कोटा। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है। यानी इसमें कोई बॉर्डर, मतलब कोई भी इसमें बाधा नहीं है, यानी कोई भी रोक टोक नहीं है, खुली सीमा है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। नेपाल देश के साथ जो भारत है हमारा देश, उसके साथ खुली सीमा है। ठीक है, और अच्छा मैत्री संबंध है, दोस्ती का संबंध है। बाकी जो चीन है, चीन के साथ अच्छा संबंध नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी मतलब खुली सीमा नहीं है, अच्छा संबंध नहीं है। आप जानते हैं पाकिस्तान तो कट्टर दुश्मन है भारत का, और म्यांमार के साथ भी खुली सीमा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारत में वित्तीय या वित्त वर्ष डैश से लिया जाता है, यानी कब से कब तक लिया जाता है भारत में वित्त वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत में वित्त वर्ष माना जाता है या लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, रिकी केज को कौन सा एल्बम उनके 3रे ग्रैमी अवार्ड दिलाया। यानी जो रिकी केज हैं, इनको कौन सा एल्बम, उनका कौन सा ऐसा एल्बम है जो उनको 3रे ग्रैमी अवार्ड दिलाया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स नामक जो एल्बम है उनका, रिकी केज का, उनको 3रे ग्रैमी अवार्ड दिलाया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर 50 मीटर 25 मीटर 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर शूट करते हैं। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर शूट करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइफल शूटिंग में। राइफल शूटिंग में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है या स्थापित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन में दिया है केरल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों,
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना जो वेद है, वेद आपको पता होगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना है वह है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद कह रहा है कि जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी, यानी कितने वर्ष पहले हुई थी ऋग्वेद की रचना। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3500 वर्ष पहले। 3500 वर्ष पहले, यानी इसको BC भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? और आपको ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 60 से 65, अनुच्छेद 21 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30 से 35। तो आंसर इसका बताइएगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बात कहा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, डैश डैश यानी कौन सा नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है? कौन सा नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पर दिया हुआ है केवल मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों, केवल कुचिपुड़ी, केवल कथक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों। जो दोनों नृत्य है दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों की दोनों जो है दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको हम बताना चाहेंगे जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, और जो कथक है ये उत्तर भारत का है, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, 2011 के एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो वनडे क्रिकेट हुआ था, आप जब मैच देखते होंगे तो ये इस बात को आपको पता होगा कि 2011 में जो मैच हुआ था वह मतलब जो फाइनल मैच हुआ था विश्व कप का क्रिकेट का, वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। तो ये मान लीजिए जब वानखेड़े स्टेडियम में हुआ तो भारत इसका मेज़बानी जरूर किया होगा, ठीक है। तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों जो देश हैं, ये तीनों देश मिलकर यानी मेज़बानी किए थे किसकी? 2011 के वनडे क्रिकेट विश्व कप की, ठीक है, जिसमें जो भारत है वह विजेता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन जो है वह भारत में किस वर्ष आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में साथियों क्रिप्स मिशन भारत आया था और उसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश यानी कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 31, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल क्षेत्र अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का चर्चा है और जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर कोई किसी भी प्रकार से आपके या किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी उसके मौलिक अधिकारों को नहीं माना जाता है, तब जाकर व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा सकता है और अपना गुहार लगा सकता है, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यानी कौन सा पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी में है बुडापेस्ट, और आयोजित था उसमें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें पुरुषों की भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेलवे संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी कब दिखाई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। 2023 में दिखाई थी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों,
फातोरपा जात्रा और मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य में किया जाता है फातोरपा जात्रा और मांडो उत्सव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल है, यानी कौन कौन शामिल है। तो मुख्यमंत्री शामिल है, दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल है और दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडा और संकुचित होने पर गैस से सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, ये ठंडा और संकुचित होने पर ये जो है गैस से सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल सकती है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी, यानी कितना प्रतिशत महिला जनसंख्या थी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 42.5%, 48.5%, 44.5%, 46.5%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48.5%। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गांधीवादी। ठीक है, जो अनुच्छेद 43 है दोस्तों, उसमें राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास की बात कहा गया है। ये जो मतलब अनुच्छेद 43 है, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो इस 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।